राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा अपनी 100 वर्ष की यात्रा पूरी। यात्रा के दौरान आई अनेक चुनौतियां, पर संघ बढ़ता रहा आगे। आरएसएस कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले 100 वर्षों के अनुभवों को कर रहे साझा। चुनौतियां, आम जन का सहयोग और समर्पण से कैसे बनी यात्रा सुगम। हर एक अनुभव को विचार यात्रा के 100 वर्ष विशेषांक पर उतारा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का दैनिक सवेरा पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी इस्तेमाल। 100 वर्षों का हुआ आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 100 साल पहले 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन ही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर से की थी। और अब ये आरएसएस 100 सालों की शताब्दी को पूरा कर चुका है, शताब्दी में प्रवेश कर चुका है और अब दशहरे से 1 साल तक के लिए पूरे देश में शताब्दी अभियान आरएसएस संघ चलाएगा। आपको बता दें कि इसी दौरान देश में 7 बड़े कार्यक्रम भी किए जाएंगे। जी हाँ, और आरएसएस जहां अपने 100 सालों के शताब्दी वर्ष पूरे कर चुका है, तो ऐसे में जो है अब आरएसएस संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का एक लेख भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने 100 साल की यात्रा का बखान किया है, जिसका आज लखनऊ में जो है लोकार्पण किया जाएगा। और इस पूरे लेख में उन्होंने 100 साल की यात्रा के दौरान समाज सहयोग, चुनौतियों और कैसे ये यात्रा सुगम बनी है, इन सभी का गहनता से विवरण किया है। आपको बताते हैं, आरएसएस संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने विचार यात्रा के 100 वर्ष विशेषांक लिखा है, जिसमें उन्होंने समाज सहयोग से संघ शताब्दी यात्रा कैसे सुगम बनी इसके बारे में बताया है। इन 100 सालों के दौरान संघ की यात्रा परिश्रमपूर्ण और चुनौतियों से भरी रही है, लेकिन आम जनों ने समर्थन कर इसे आसान बनाया और इस यात्रा में अपना सब कुछ समर्पित किया है। अपने इन सभी अनुभवों को साझा करने की कोशिश की है। इसी के साथ राष्ट्रीय संघ ने राष्ट्रीय हित के कई विषयों को उठाया भी है और संघ कैसे सकारात्मक बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, इन सभी विषयों को दत्तात्रेय होसबाले ने बहुत ही गहनता से बताने की कोशिश अपने इस लेख में की है। क्या कुछ है इस लेख में, आपको विवरण बताते हैं इसका। लेख में संघ की 100 सालों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अंकित किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों को अभी 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस 100 वर्ष की यात्रा में कई लोग सहयोगी और सहभागी रहे हैं। ये यात्रा परिश्रमपूर्ण और कुछ संकटों से अवश्य घिरी रही, परंतु सामान्य जनों का समर्थन उसका सुखद पक्ष रहा। आज जब शताब्दी वर्ष में सोचते हैं तो ऐसे कई प्रसंग हैं और लोगों का स्मरण आता है, जिन्होंने इस यात्रा की सफलता के लिए स्वयं सब कुछ समर्पित कर दिया। प्रारंभिक काल के वे युवा कार्यकर्ता एक योद्धा की तरह देश प्रेम से ओतप्रोत होकर संघ कार्य हेतु देश भर में निकल पड़े। अप्पाजी जोशी जैसे गृहस्थ कार्यकर्ता हो या प्रचारक स्वरूप में दादाराव परमार्थ, बाला साहब और भाऊराव देवर्षि बंधु, यादव राम जोशी, एकनाथ रानडे आदि लोग डॉक्टर हेडगेवार जी के सानिध्य में आकर संघ कार्य को राष्ट्रीय सेवा का जीवन व्रत मानकर जीवन पर्यंत चलते रहे। संघ का कार्य लगातार समाज के समर्थन से ही आगे बढ़ता रहा। संघ कार्य सामान्य जन की भावनाओं के अनुरूप होने के कारण शनय शनय इस कार्य की स्वीकार्यता समाज में बढ़ती चली गई। स्वामी विवेकानंद से एक बार उनके विदेश प्रवास में ये पूछा गया है कि आपके देश में तो अधिकतम लोग अनपढ़ हैं, अंग्रेजी तो जानते ही नहीं हैं, तो आपकी बड़ी बड़ी बातें भारत के लोगों तक कैसे पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि जैसे चींटियों को शक्कर का पता लगाने के लिए अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मेरे भारत के लोग अपने आध्यात्मिक ज्ञान के चलते किसी भी कोने में चल रहे सात्विक कार्य को तुरंत समझ जाते हैं, वो वहीं चुपचाप पहुंच जाते हैं, इसलिए वे मेरी बात समझ जाएंगे। ये बात सत्य सिद्ध हुई। वैसे ही संघ के इस सात्विक कार्य को धीरे क्यों ना हो, सामान्य जन ने स्वीकार्यता और समर्थन लगातार मिल रहा है। संघ कार्य के प्रारंभ से ही संपर्कित और नए नए सामान्य परिवारों द्वारा संघ कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद और आश्रय प्राप्त होता रहा। स्वयंसेवकों के परिवार ही संघ कार्य संचालन के केंद्र रहे। सभी माता भगिनियों के सहयोग से ही संघ कार्य को पूर्णता प्राप्त हुई। दत्तोपंत ठेंगड़ी या यशवंत
राव केलकर, बाला साहेब देशपांडे तथा एकनाथ रानडे, दीनदयाल उपाध्याय या दादा साहेब आप्टे जैसे लोगों ने संघ प्रेरणा से समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में संगठनों को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। ये तभी संगठन वर्तमान समय में व्यापक विस्तार के साथ साथ उन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाज की बहनों के मध्य इसी राष्ट्र कार्य हेतु राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से मोसी जी केलकर से लेकर प्रेमिला ताई मेढ़े जैसी मात्र सम्मान हस्तियों की भूमिका इस यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भविष्य में राष्ट्र की सेवा में समाज के सभी लोगों के सहयोग और सहभागिता के लिए संघ स्वयंसेवक शताब्दी वर्ष में घर घर संपर्क के द्वारा विशेष प्रयास करेंगे। देश भर में बड़े शहरों से लेकर सुदूर गांवों के सभी गांवों तक समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने का प्रमुख लक्ष्य रहेगा। समूचे सज्जन शक्ति के समन्वित प्रयासों द्वारा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की आगामी यात्रा सुगम और सफल होगी। तो ये सभी वो अहम बिंदु थे जिनके माध्यम से आरएसएस संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने इन सभी बिंदुओं के जरिए 100 सालों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए उन्हें इस विशेषांक में अंकित किया है।